but for the division whose lecture whose I am having whose lecture, okay, उनका मुझे वापस उनको मुझे चलाना पड़ेगा पेजिंग कॉन्सेप्ट, वाइल जिनकी जेसल मैम की बैच है जिनका कल एक लेक्चर हो चुका है, so for them it will be a revision, right? So I guess in the last lecture we were looking at paging concept, okay? So let me just draw the scenario कि क्या था scenario, right? So let's say um, I am having a process, okay, and according to that paging concept, this and let's say this is my RAM, okay, okay, one is my RAM and one is my uh, process, right? And let's say we are defining that process size is equals to 4 byte, and ये process हमारी let's say P1 है, तो the size is 4 byte, okay, बहुत छोटा सा process size है 4 byte, right? Now the page size, okay, so page size is 2 byte, okay. So if my process size is 4 byte, my page size is 2 byte, what will be the size, what are the number of pages which I'm going to create for my process P1? Okay, exactly 2, right? मतलब कि अगर हमारे पास 4 बाइट है, so in the page 1, let's say this is my page 1, subscript में मैं 1 लिख रहा हूँ, again this is my page 2. Page 1 consists of 0th byte and first byte, and page 2 consists of second byte and third byte. Why I have represented 0, 1, 2, 3, 4 representing my bytes? Because whenever we are working in any system, if it is not mentioned, तो हमें ये याद रखना है कि that we are working in byte addressable environment. Byte addressable environment means what? We are addressing one byte at a time, right? We are addressing one byte at a time. अगर मैं यहाँ इसके इसके जगह ऐसा बोला था टू बाइट एड्रेसेबल, मतलब एक बार में हम 2 बाइट को एड्रेस कर रहे हैं, तो आई वोंट बी राइटिंग 0 1, इंस्टेड यहाँ पे खाली 0 रहता और पेज 2 मेरा 1 रहता, बिकॉज मैं एक बार में 2 बाइट को एड्रेस कर रहा हूँ, राइट? दैट इज अ वर्ड. So that is what this byte addressable means and why I have written 0 1 2 3, right? यानी हम एक बार में हम एक बाइट को एड्रेस करते हैं, right? We are looking, अगर मैं कोई एड्रेस लेता हूँ, right? So if I'm having any memory address, so मैं एक बार में एक बाइट को पूरा उठाता हूँ, एक बाइट को पूरा रिफर करता हूँ, okay? So दिस इज द मिनिमम चंक ऑफ मेमोरी, राइट? एक तरीके से ये भी बोल सकते हो मिनिमम यूनिट हम जो मेमोरी में रख रहे हैं अभी के लिए बाइट है, जिसको हम एक बार में एक्सट्रैक्ट करते हैं. नाउ एज आई सेड, दिस इज माय ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, this is our operating system, and let's say the memory size, main memory size is 16 byte. Okay, so excluding this operating system, I am having 16 bytes. तो अगर 16 bytes हैं, right? So can anyone tell me how many partitions will be here? यहाँ पे कितने उस partitions को हम क्या बोलते हैं? Frames बोलते हैं, right? Frames. So and frame size is always equals to page size. Frame size और page size हमेशा same रहती है. So here I will be having 8 partitions, right? सर इसको पेज क्यों नहीं बोलते तो फिर? पेज क्यों नहीं बोलते? देखो, एक तो पहली बात, मैं डोंट गेट ऑफेंडेड बट ये बहुत फालतू सवाल है. और दूसरी बात कि पेज क्यों नहीं बोलते हैं, तो एक बात बताओ, जब फोटो फ्रेम में जब फोटो को फ्रेम के अंदर डालते हो तो वो फ्रेम को भी फोटो क्यों नहीं बोलते हो? समझ पड़ा? राइट. सी ये टेक्निकल वर्ड्स को है ना थोड़ा हैवी मत लिया करो, राइट? ये सिर्फ इंग्लिश के अगर इफ योर मदर टंग इज गुजराती और हिंदी, प्लीज ट्राई टू कोरिलेट इन दैट.
ये बहुत मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स होते हैं ना, इसलिए अपने को लगता है कि हाँ कुछ है बहुत बड़ा। बट जब उसे अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करोगे ना, इट फील्स लाइक अ वेरी कॉमन स्टफ ऑफ कॉमन सेंस। सो मतलब मैंने फ्रेम साइज लिखा, यानी वो कुछ नहीं है, सिंपल हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब फोटो फ्रेम में मैं फोटो डालता हूँ, राइट। सो फोटो फ्रेम की साइज फोटो जितनी ही होती है, लेकिन वो फ्रेम होता है बाहर, राइट। सो इट हैज सम मीनिंग दैट कि वो मेरा कोई पार्टीशन है। ओके, आई होप माय आंसर वाज वेरी अंडरस्टैंडेबल। ओके, बट हाँ, आई विल एक्सपेक्ट दैट यू गाइस शुड कोरिलेट विथ योर common sense, right? So it will be very easy actually. Okay, so I am partitioning operating system, right? So operating system में okay, if I am having let's say 16 बाइट ऑफ मेमोरी, 16 बाइट ऑफ मेमोरी बहुत छोटा है, राइट। इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल स्टफ, बट ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पेजिंग कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है। सो एज समवन सेज दैट 8 स्लॉट्स, तो हमेशा ओके। वन मोर थिंग, वेन एवर यू आर थिंकिंग ऑफ इंडेक्सिंग, तो हमारा इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होता है यूजुअली? 0। परफेक्टली राइट, परफेक्टली, वेरी ग्रेट आंसर। सो ये हमेशा याद रखना कि हम जब भी हम 8 स्लॉट्स बोलते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, अब मुझे मान लो कि 8 डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट करना इन बाइनरी फॉर्म। तो हाउ मेनी बिट्स आई विल नीड? कितने बिट्स चाहिए होंगे मुझे? लेट्स से दिस इज 4। माय 8 डिफरेंट स्लॉट है। 4 बेटा कैसे हुआ? ये 0 देखो, 1 2 and 4। जीरो नहीं होता बेटा, वन सॉरी टू सॉरी, 1 2 and 4, फोर माय बैड माय बैड। हाँ 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 हाँ, राइट। तो अगर मुझे 7 नंबर तक जाना है, मतलब 0 से 7 यानी 8 डिफरेंट स्लॉट्स, तो मुझे 3 बिट्स चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अगर मेरा अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके में अगर फ्रेम्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे 3 बिट्स चाहिए। लेकिन लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइट एड्रेसेबल मोड में चल रहे हैं। तो बाइट एड्रेसेबल मोड है, तो यहाँ पे कितने बाइट्स होंगे टोटल इन रैम? रैम में कितने बाइट्स होंगे? एग्जैक्टली exactly. तो 16 बाइट्स मतलब कहाँ से कहाँ तक? 0 to 15। Okay, if I want to represent 0 to 15, how many beats I will be in need of? मुझे कितने beats चाहिए होंगे? Yes, मुझे कितने beats चाहिए होंगे, जल्दी बोलो। 4। फटाफट तो आंसर दिया। ओके, सो 4 बिट्स चाहिए होंगे इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट माय मेमोरी, राइट। मेन मेमोरी का मतलब हमेशा, अब जब मैं मेमोरी बोलूँ, यू शुड थिंक ऑफ रैम। ओके, मेन मेमोरी यानी रैम की बात कर रहे हैं, जब भी मैं मेरे मुंह से रैम नहीं, अभी के लिए मेमोरी निकले तो, राइट। सो दिस आर द बेसिक स्टफ। इसके बाद हम एक सम भी देखने वाले हैं। सो ओके, सो दिस इज हाउ इट इज, राइट। सो दिस इज योर सिनेरियो। नाउ लेट्स से कि मेरा ये वाला एरिया फुल है। Okay, well, that means something is allocated. Now, I am going to allocate according to my free slots, I am going to allocate my page number one here. Okay, यहाँ पे मैंने पेज नंबर 1 2 लिखा है, but it should be always page 0 and page 1. Okay, because when we are working with indexing, तो यहाँ पे हमें तो 0 से start होना चाहिए। So एंड दिस इज माई पेज 1। ओके, तो मैं मेन मेमोरी में यहाँ पे अलोकेट करता हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट माई स्लॉट इज, राइट। ये अलोकेशन हुआ, बट हाउ डज सीपीयू इज गोना अंडरस्टैंड के उसका फ्रेम कहाँ से कहाँ रखा हुआ है? हाउ दैट, बिकॉज सी वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि P0 है वो यहाँ पे है, ओके, एंड P1 है वो यहाँ पे है, 1 पेज इज हियर। सो लेट्स से CPU is processing, I'm changing the color.
let's say CPU is processing this bit, okay, this byte, sorry, my bad, this byte, and now it is asking for the next byte, okay. तो उसे कहाँ पता चलने कैसे पता चलने वाला है कि वो बाइट ये है? How this 3 and 9 will be converted? See, in our current scenario, 3 is what? Our logical address. ऐसा सोच लो. And 9 is what? Our physical address. Physical address in the sense कि ये main memory में कहाँ पे है, right? So how this CPU is going to convert this 3 into 9? Okay, so CPU क्या करेगा? CPU is obviously going to generate what? कि उसे वो logical address generate करेगा. Okay, he will be asking for the next bit, मतलब वो next logical address लेगा, okay, जो sequence में आता है. तो now what a CPU will do? CPU will is generating a logical address, and logical address have two parts. Now see, this is one of the important point. मतलब usually लोग इसे casually ले लेते हैं, but अगर ये आप समझ लिए कि logical address और physical address का working क्या है, so बहुत सारे sums हैं, इंक्लूडिंग गेट के सम्स आप सॉल्व कर सकते हो, राइट. सो लॉजिकल एड्रेस है, उसके दो पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज पेज नंबर, ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट? पेज ऑफसेट. ओके, पेज ऑफसेट और यू कैन ऑल्सो से पेज साइज इक्वली होता है ये. ओके, सो लेट्स से इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट पेज नंबर, तो यहाँ पे मेरा जो प्रोसेस है उसके कितने पेजेस हैं? प्लीज थोड़ा फास्ट आंसर देना. 8. 2 पेजेस हैं मैंने प्रोसेस के. 8, ठीक है, 8 जिसने बोला, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं प्रोसेस के बारे में. तो अगर मुझे टू पेजेस को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कितने बिट चाहिए होंगे इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी? तो कैसे दो बेटा? अगर sorry, 0 and 1 तो 1. ओके, एग्जैक्टली 1 बिट चाहिए, राइट. सो हियर द साइज ऑफ पेज नंबर विल बी व्हाट? 1 बिट, right? Okay, now if I want to represent the page offset, अब पेज ऑफसेट या पेज साइज के ऊपर होता है. मतलब कि लेट्स से हियर आई एम हैविंग 2 बाइट्स, right? That is 0 and 1 in page number 0 and 2 and 3 in page number 1. यानी मेरे पास 2 बाइट्स है. तो दिस इज माय फर्स्ट बाइट, दिस इज माय सेकंड बाइट. इन पेज 1 दिस इज माय फर्स्ट बाइट एंड दिस इज माय सेकंड बाइट. तो एक पेज के अंदर मुझे दो डिफरेंट ऑफसेट यानी कि दो डिफरेंट बाइट्स को एड्रेस करना है. तो उसके लिए भी मुझे कितने बिट्स चाहिए होंगे? अगेन 1 बिट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. ओके, दिस इज फॉर करंट सिनेरियो. ओके, 1 बिट यानी कि मेरा भी लॉजिकल एड्रेस क्या बन रहा है? 2 बिट्स का बन रहा है, एंड दैट इज 1 1 अभी के लिए. क्यों? मुझे ये चाहिए, मतलब आई द सीपीयू, लेट मी चेंज द कलर अगेन, नहीं यही रखता हूँ अभी. ओके, सीपीयू इज आस्किंग फॉर दिस, राइट, 3. तो 3 को अगर बाइनरी में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो क्या होता है? 1 1, राइट. सो अब समझ रहे हो ये 1 1 क्या है? पेज नंबर 1 एंड पेज ऑफसेट 1, यानी कि जो उस पेज के अंदर सेकेंड बाइट है वो 0th बाइट एंड फर्स्ट बाइट उस पेज का, राइट. सो इन दिस वे दिस 3 इज गिवन. ओके, मतलब ये 3 का मतलब ये होता है. ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस 3 इनटू 9? ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? पेज नंबर, पेज ऑफसेट साइड. अब आई डोंट नो, इन लास्ट लेक्चर मैंने बोला था और आपको याद है कि नहीं, बट देर इज वन स्टफ कॉल्ड पेज टेबल. ओके, नाउ पेज टेबल इज मेंटेन्ड पर प्रोसेस. तो अगर प्रोसेस P1 का पेज टेबल है ये, ओके, सो उसमें वो क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगी, ओके,
process table is page table is mostly having frame number only. ओके, सो ये मेरा जीरोथ पेज, मतलब कि यहाँ पे हम पेज नंबर नहीं डालते, यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स है तो यानी जीरोथ पेज, फर्स्ट इंडेक्स है तो पी फर्स्ट पेज, यानी जीरोथ इंडेक्स विल रिप्रेजेंट P0 एंड फर्स्ट इंडेक्स विल रिप्रेजेंट P1। तो मेरा जीरोथ पेज कहाँ पे, फ्रेम नंबर 2 पे, यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेम नंबर 2। और फर्स्ट पेज कहाँ पे, फ्रेम नंबर 4 पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेम नंबर 4। ओके, सो दिस इज माय F2 एंड F4। ओके, दिस इज माय F2 एंड F4। यानी कि ये तो पता चल गया कि ये हमारा अब क्या हो गया, अब हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है फिजिकल एड्रेस में, राइट। सो ये 3 तो आ गया, अब हम यहाँ से पेज से हमें तो पता चल जा रहा है। तो यूजिंग पेज टेबल आई एम गेटिंग के मेरा फ्रेम नंबर 4 है। ओके, फ्रेम नंबर 4 है, राइट। फ्रेम नंबर 4 है तो 4 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा था, राइट, ये वाले कि फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या वो, सो सी ये सब कुछ बाइनरी फॉर्मेट में होता है, ये भी, ये सब F2 F4 जो भी लिखा है बाइनरी फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे सीपीयू एक्चुअली जनरेट क्या करेगा, 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैन आई से 100, यस और नो गाइस, राइट। सो दिस इज माय फ्रेम। ओके, और अगर अब मैं वापस बोल देता हूँ कि अब फिजिकल एड्रेस जो हम जनरेट कर रहे हैं उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, नाउ दिस इज माय फिजिकल एड्रेस। ओके, तो जो ये फर्स्ट पार्ट है वो होता है मेरा फ्रेम नंबर, और ये जो सेकंड पार्ट है वो होता है मेरा फ्रेम ऑफसेट और साइज। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने फ्रेम नंबर तो बता दिया कि कहाँ से आता है, राइट। और फ्रेम नंबर्स हमारे पास 0 to 7 है, फॉर रिप्रेजेंटिंग 0 to 7 आई नीड 3 बिट्स। तो मेरा फ्रेम नंबर है वो 3 बिट्स का बनता है। ओके, सो 100 फॉर आवर करंट केस। नाउ कैन एनीवन टेल मी कि फ्रेम ऑफसेट कहाँ से मैं लूंगा। कैन एनीवन टेल मी वो एट फ्रेम, और नाइन में से क्या। 8 अथवा 9 માંથી તો 9 પર મૂકો તો 1। नहीं तो सी, यहाँ पे वो आपका लॉजिक है कि वो यूर राइट के 1, बट वो कहाँ से आएगा, मतलब कंप्यूटर के पास तो वो लॉजिक नहीं है ना, कॉमन सेंस नहीं है, उसे तो कहीं से रेफर करना है, जैसे कि पेज टेबल में से उसने निकाला कि फ्रेम नंबर 4 है, तो पेज फ्रेम ऑफसेट कहाँ से निकालेगा। ફ્રેમ ટેબલ માંથી। देर इज नथिंग कॉल्ड फ्रेम टेबल। अरे डियर, मैंने कितनी बार बोला कि फ्रेम प्रोसेस, पेज साइज एंड फ्रेम साइज आर सेम, राइट। सो अगर पेज साइज और फ्रेम साइज सेम है यानी कि ये दोनों सेम हुए। अगर मैं ये पूरा पेज यहाँ पे अलोकेट कर रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट पे मेरा जीरोथ बाइट जाएगा और सेकंड पे मेरा फर्स्ट बाइट जाएगा, राइट, समझ रहे हो। तो ये वाला सेम ही रहेगा ना, ऑफसेट, ऑफसेट तो मेरा सेम ही रहेगा। वहां पे एक पेज के अंदर भी 2 बाइट है, यहाँ पे एक फ्रेम के अंदर 2 बाइट है। तो फ्रेम का मुझे पहला बाइट एक्सट्रैक्ट करना है कि दूसरा बाइट एक्सट्रैक्ट करना है, वही मुझे निकालना है ना, राइट। सो ऑफसेट तो सेम रहेगा, पेज ऑफसेट और पेज साइज, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कितनी बार बोला कि फ्रेम साइज और पेज साइज हमेशा सेम होता है, हमने ये डिस्कस भी किया, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, 1, जो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी हो रहा है। ओके, और इसको डेसिमल फॉर्म में क्या लिखोगे, इसको डेसिमल फॉर्म में क्या लिखोगे, 1001 को, एग्जैक्टली 9। ओके, सो हमारा लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट हो गया। इज इट अंडरस्टैंडेबल कैसे किया गया। यस और नो गाइस,
though I am going to take one more example. ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड के व्हाट इज द पेजिंग कॉन्सेप्ट, हाउ इट इज वर्किंग, हाउ दैट पेज इज कन्वर्ट. यहाँ पे पेज सी, ये हमें फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सीपीयू डोंट नो कि मैंने पेज नंबर 0 कहाँ डाला है, पेज 1 कहाँ डाला है. मतलब ही इज लाइक, उसे नहीं पता ये पेजिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है, राइट. ही इज जस्ट प्रोसेसिंग यूनिट. वो खाली कुछ आप डेटा दो वो प्रोसेस करेगा. तो अगर आप वो 1 1 ले रहा है, मतलब वो 0th बाइट ले रहा है, सेकंड बाइट ले रहा है, 0th बाइट, फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, तो वो सिंपली थर्ड बाइट के लिए वो पूछेगा कि मुझे थर्ड बाइट दो. बस बात खत्म. वो उसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा. तो P1 का फर्स्ट बाइट और P1 का फर्स्ट पेज और सेकंड पेज कहाँ पे है, उसका वो क्या है, वो इस तरीके से वो उसे कन्वर्ट करता है लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस में. ये कॉन्सेप्ट है, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, राइट. इसमें आप कुछ भी चेंज करो, यू कैन सी दैट कि उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे चेंजेस में आ जाएगा ये स्टेप्स में ही. ओके, एनी क्वेश्चंस? If no, then I can take one more example. Shall I take one Sir, more can you example? take one more? Yes, sir. Okay. So let's move to the one more example. Okay. So ये एग्जाम्पल पे हम थोड़ा इम्पोर्टेंट वो लेते हैं कि प्रैक्टिकल टाइप का. तो बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग. आपको ये पता ही होगा 2 raised to 1 कितना होता है? जल्दी बोलो 2, फटाफट. एग्जैक्टली. 2 raised to 2, 4, so on, 2 4 8 16 32, राइट. एंड अगर मैं ऐसा लिखूं 2 raised to 10, दैट इज 1024, दैट इज व्हाट 1 KB. ओके. एंड 2 raised to 20, yes, 2 raised to 20. Okay, so that is your 1 MB. Okay, and if I write 2 raised to 30, that will be your 1 GB. Okay, and find me the value of 1 TB. Okay, होमवर्क में देख लेना कि 1 TB मतलब 2 raised to कितना आता है. So this is what you need to remember. Simple maths है, लेकिन it will be very helpful. Okay, it will be very handy if you can remember this. Okay, now coming back to our question. Let's say एक क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि मेरा सॉरी एक क्वेश्चन में मुझे दिया गया है मेरा लॉजिकल एड्रेस स्पेस is of 4 GB. Okay, and मेरा physical address space is of 64 MB. Okay, and the page size, let's say it's 4 KB. Okay, so now the question is find the number of pages. Okay. Okay, then find the number of entries in page table. Okay, and then what is the size of page table? Okay, and what are the number of frames? Okay, so पहले ये सभी वन 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 थिंग अगेन, मैंने लास्ट में भी बोला था कि जब कुछ भी ना लिखा हो तो डिफॉल्ट केस इज बाइट एड्रेसेबल. ओके, डिफॉल्ट केस है बाइट एड्रेसेबल. ओके, कुछ भी ना लिखा हो तो हम वापस यही सोचेंगे सब चीज बाइट एड्रेसेबल है. तो यानी कि ये जो सारे फॉर्मेट्स है ना, GB MB KB, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली कन्वर्ट इट इनटू बाइट्स. ओके, सो 4 का मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 raised to 2.
यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंड जी का मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 raised to 30, 2 raised to 30. राइट, एंड दैट विल बी अवर बाइट. Yes, sir. Okay. Similarly for physical address space, 2 raised to 8. Uh, no, 2 to the 4 to the 8 to the 16. It's a 2 raised to 6. 2 raised to 6 into 2 2 raised to raised to 2 20. 20. हाँ राइट, दैट इज बाइट. यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 raised to 32 बाइट, And 2 raised to 26. 2 raised to 26. अब ये बाइट में कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अवर लॉजिकल एड्रेस स्पेस. ठीक है, हम एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस की बात है. तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस में मैंने क्या बोला था कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस के दो पार्ट्स होते हैं. ओके, द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? पेज नंबर, and the second part is what? Page offset. Offset. Okay, और size. Okay. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे क्या दिया है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस मेरा 4 GB का है. मतलब मेरे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, वो उसकी साइज 4 GB है. तो मैंने ये बाइट में अगर बाइट एड्रेसेबल है तो मैंने इसे बाइट में कन्वर्ट क्यों किया पता है? आई वांट टू नो दैट मुझे अगर 4 GB को एड्रेस करना है तो हाउ मेनी बीट्स आर रिक्वायर्ड. सो यहाँ से हमको मिलता है कि अगर 2 raised to 32 बाइट है, मतलब कि दैट्स 4 GB, सो आई नीड 32 बिट्स, Bits. Yes. राइट. ये 2 raised to का कन्वर्ट करने का मतलब भी है क्यों? वी आर हैविंग बाइनरी नंबर, राइट. बाइनरी है इसलिए 2 raised to. अगर टर्नरी होता तो 3 raised to में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और फोरनरी होता तो 4 raised to में कन्वर्ट करते हैं, राइट. सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है LA, वो 32 लॉजिकल bits. एग्जैक्टली दैट इज ऑफ 32 बिट्स. ओके, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो 30. नाउ यहाँ पे हमको पेज साइज दी गई है. तो पेज साइज है, तो पेज साइज 4 KB है, तो मैं उसे बाइट में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? 2 raised to 2 into 2 raised to 10. दैट इज 2 raised to 12 Hmm. बाइट. यानी कि अगर मुझे पेज साइज को रिप्रेजेंट करना है, हाँ मतलब पेजेस को रिप्रेजेंट करना है, राइट. इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट माय पेजेस, सो मुझे कितने बिट्स चाहिए होंगे? 12 बिट्स चाहिए 12 होंगे. bits. Yes. यानी पेज साइज है 12 बिट्स. सो यहाँ पे मेरा पेज साइज, मैं इसलिए यहाँ पे हमेशा लिख रहा था पेज ऑफसेट और पेज साइज. तो हमें ये पता चल गया कि ये कितने साइज का है? Yes, sir. 12 बिट्स है, Hmm. राइट. अगर ये 12 बिट्स है, ये 32 बिट्स है, तो पेज नंबर को कितने बिट्स चाहिए होंगे? 20 bits. 20 बिट्स, राइट. आगे पेज नंबर्स आर 20 बिट्स. और यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, राइट. अगर नंबर ऑफ पेज, अगर मैं पेज नंबर को रिप्रेजेंट करता हूँ 20 बिट्स से, तो मेरे पास कितने पेजेस होंगे बेटा? 20. कैसे 20 बिट्स कितने को रिप्रेजेंट करेगा? अच्छा, oh, sorry. 2 raised to 20, Yes, sir. राइट. सो आई एम हैविंग देयर, आई एम हैविंग 2 raised to 20 पेजेस. सो इसलिए तो मैं उसे 20 बिट्स से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ ना. एवरीवन इज गेटिंग क्या मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन खाली सॉल्व हुआ अभी. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, दूसरी चीज हमारे पास क्या है? फिजिकल एड्रेस स्पेस. वापस फिजिकल एड्रेस स्पेस, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं. Yes, sir. फर्स्ट पार्ट क्या है? Frame number and frame size. फ्रेम नंबर, फ्रेम साइज और फ्रेम ऑफसेट. ओके, नाउ दिस इज माय, सॉरी, ओके, सो दिस इज माय फिजिकल एड्रेस स्पेस. फिजिकल एड्रेस स्पेस यहाँ पे कितने बाइट में हमने देखा कन्वर्जन? 32. मतलब 32 रेज टू sorry, 26. 26. Sorry, sir. यानी कि फिजिकल एड्रेस स्पेस है वो 26 का 26 है. बिट का है. ओके,
एंड इट विल ऑलवेज हैपन कि आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस फिजिकल एड्रेस स्पेस से ज़्यादा हो, बिकॉज तभी हमें लॉजिकल और फिजिकल का कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब क्या, कि हमारे पास जो प्रोसेस हैं वो वहाँ तक स्पैन हो सकते हैं 4 GB तक, राइट। सो इसलिए हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और हम लेकिन हमारे पास फिजिकली 64 MB है। फिजिकल एड्रेस स्पेस मतलब क्या हुआ, हमारे पास 64 MB का रैम है। ओके, फिजिकल एड्रेस स्पेस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 64 MB का रैम है। अब 64 MB का रैम है, यानी अगर अगर बाइट एड्रेसेबल है तो दैट मीन्स देर आर 2 to 26 बाइट्स, और 2 to 26 बाइट्स हैं, तो मुझे फिजिकल एड्रेस स्पेस को एड्रेस करना है, तो मुझे कितने एड्रेस बनाना है, तो मुझे कितने बीट्स चाहिए होंगे, 26 बीट्स चाहिए होंगे, जो Yes. तो मैंने लिखा फिजिकल एड्रेस स्पेस का 26 बीट्स, राइट। Hmm. ओके, सो कहना है इसे कि ये वाला पार्ट है वो मेरा 12 बिट्स का है। Yes, sir. कहाँ से आया ये? Sir, page size equal to frame size. एग्जैक्टली, राइट। तो मेरा फ्रेम नंबर का बिट्स कितना होगा? 14. तो number of page be 2 raised to 14. सो नंबर ऑफ फ्रेम्स विल बी 2 raised to 14. 2 to 14। ओके, ओके। अब ये दो क्वेश्चन बाकी रहे, दिस एंड दिस। ओके, अब एक बात बताओ, पेज टेबल में हम क्या रखते हैं? Sir, page की information. पेज की इंफॉर्मेशन नहीं, पेज कहाँ, पेज कौन से फ्रेम में है, राइट। तो यहाँ पे फ्रेम्स होती हैं, फ्रेम 1, फ्रेम 3, 4, और ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ है, फिफ्थ है, राइट। यानी कि यहाँ जितने पेजेस हैं उतनी इंफॉर्मेशन, राइट। तो पेज टेबल के अंदर एंट्रीज कितनी होंगी, इसे बोलो जितने फर्स्ट एंट्रीज है, इसे सेकंड एंट्रीज है, थर्ड एंट्री है, राइट, एंड सो ऑन। तो पेज नंबर के अंदर एंट्रीज कितनी होंगी, जितने pages. जितने पेजेस Raised होंगे, to 2 to 20, राइट। अब व्हाट विल बी द साइज ऑफ दिस पेज टेबल? 20 plus. सी, साइज ऑफ द पेज टेबल क्या होगा, ये देखो ये एंट्रीज है, नंबर ऑफ एंट्रीज ये है, ओके। और अंदर हमने स्टोर क्या किया है, फ्रेम नंबर, फ्रेम्स, राइट, नंबर ऑफ मतलब कि फ्रेम्स किया है। तो मान लो ये मेरा फर्स्ट फ्रेम है, तो फर्स्ट फ्रेम को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, बाइनरी में, राइट। तो मुझे फ्रेम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए होते हैं, जो हमने यहाँ देखा 14 बिट्स, यानी 14 कि bits. यानी मेरा ये फर्स्ट एंट्री 14 बिट का है, सेकेंड एंट्री 14 बिट का है, थर्ड एंट्री 14 बिट का है, एंड सो ऑन। जितनी एंट्रीज है उतना मेरे 14 बिट्स है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकता मैं कि साइज ऑफ पेज टेबल इज, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पेज टेबल में Number एंट्री of टू entries रेस, into bits. एग्जैक्टली 20. 2 to 20 into 14, okay, this is your size of page table, okay, and this type of questions can be asked, right। so यहाँ पे अब ये देखो ये सिनेरियो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास पेज मान लो ये प्रोसेस है, यू कैन से दैट माय प्रोसेस इज ऑफ 4 GB, और ये मेरा रैम है दैट्स ऑफ 64 MB। ठीक है, रैम 64 MB है, इसलिए फिजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस क्या था हमारा, प्रोसेस, राइट, दिस इज माय प्रोसेस, दिस इज माय रैम। इज इट अंडरस्टैंडेबल? Okay, so if any questions you can ask, but it will be good if you are noting down both of the sums, okay, अपने words में, okay. If we want to take one more sum like this, ऊपर वाला sum, right, so instead of हम सारी चीजें सेम रखते हैं, let's say कि मेरे पास P2 प्रोसेस आया, एंड P2 प्रोसेस भी ऑब्वियसली सेम 4 बाइट, लेट्स से 4 बाइट का ही है, ओके। मैं चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेट्स से, ओके लेट्स से कि मेरा प्रोसेस है वो 6 बाइट का है, ओके, और पेज साइज है मेरा 2 बाइट, तो इससे कितने कट्स होंगे, जल्दी बोलो।
मैं ही बोल देता हूँ। ओके, 3 कट्स होंगे, 0th बाइट, फर्स्ट बाइट, सेकेंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट एंड फिफ्थ बाइट। ओके, दिस इज माई प्रोसेस P1, P2 लेट्स से। ओके, रैम मेरे पास वही है, 16 बाइट की रैम है मेरे पास। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, ओके, pardon my handwriting drawing. Okay, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मान लो मेरे पास सारी ये मान लो मेरा पेज 1 है, ये पेज 2 है, पेज 3 है। अब आप लोग बोलो कि मुझे कौन सा पेज मुझे कहाँ डालना है। यहाँ पे तो मैंने फिक्स किया कि कौन सा पेज कहाँ डालना है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कोई रटा रटाया सम हो। तो आप बताओ कि मुझे कौन सा पेज कहाँ डालना है। वेयर शुड आई कीप पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। पूरी रैम खाली है, आप कहाँ रखना चाहते हो, बोलो फटाफट। हेलो कृता, आपका माइक ऑन है और आपके व्हाट्सएप के चैट का आवाज सुनाई दे रहा है। सॉरी सर। यस, फटाफट बोलो, वी डोंट हैव मच टाइम। तो बोलो पेज, कौन से पेज को कहाँ डालना है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू सी द सम। तो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं स्पेसिफिक हाँ पे। हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कहीं भी प्लेस करो, अभी मेरे पास पूरी रैम खाली है, बोलो कहाँ प्लेस करना है। 2 3 4 5 6 7 कंसेक्यूटिव। 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मैं इसको यहाँ से करना है, इसको यहाँ करना है और इसको यहाँ करना है, राइट। ऐसा बोल रहे, राइट। सो यहाँ पे मेरा पेज, सॉरी यहाँ पे मुझे वापस पेज 0, पेज 1 एंड पेज 2। ओके, पेज 0, पेज 1 एंड पेज 2। ओके, अब मैं रेंडमली कोई आप ले ले रहा हूँ। ओके, लेट्स से कि सीपीयू प्रोसेस कर रहा है ये second byte. Okay, CPU is processing the second byte. एक मिनट। Okay, CPU is okay, sorry. So ये मेरा CPU है, he doesn't know about this paging concept। वो second byte को process कर रहा था, अब now he is asking for third byte। ओके, तो मतलब कि थर्ड बाइट को के लिए मांग रहा है। नाउ थर्ड 3 नंबर, यानी कि मेरा लॉजिकल एड्रेस क्या बनेगा, 1 1, बिकॉज यहाँ पे पेज की साइज क्या है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, सिर्फ 3। यस और नो, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 3, राइट। सो अगर मुझे 3 पेज को रिप्रेजेंट करना है तो कितने बाइट कितना स्पेस चाहिए होगा मुझे, मतलब कितने बिट्स चाहिए तो होंगे। हाँ, 2 बिट्स। 2 बिट्स, राइट। सो यहाँ पे मेरा अगर मुझे 2 बिट्स चाहिए और दैट इज व्हाट माय पेज 2, राइट। सो 2 बिट्स चाहिए तो मुझे रिप्रेजेंट यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं पेज नंबर के लिए, पेज नंबर 1, राइट। So it should be 0 1, 2 bits, right? And I want to extract this second offset। ऑफसेट तो यहाँ पे दो ही है, मतलब कि अंदर तो दो ही है, तो दैट मीन्स 2 एंड 3, यानी मुझे एक ही बिट चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लॉजिकल एड्रेस है वो 3 बिट्स का बन रहा है। ओके, दैट इज अवर नंबर 3। ओके, 3 बिट्स का ही बन रहा है। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल उसके लिए पहले तो मुझे एक पेज टेबल चाहिए होगा। पेज टेबल में क्या लिखा होगा कि जीरोथ इंडेक्स इज एट फ्रेम। ओके, दिस माई जीरोथ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो मेरा जीरोथ पेज है वो फर्स्ट फ्रेम में है, F1 में है, फर्स्ट। ओके, फर्स्ट पेज है वो मेरा फिर F2 में है,
एंड जो थर्ड पेज है मेरा वो मेरा F3 में है. ओके, सो दिस इज माय पेज टेबल. ओके, अगर पेज नाउ हियर, यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई. ऑफसेट तो सेम ही रहेगा, दैट विल बी कॉपी पेस्टेड डायरेक्टली, दैट विल बी हियर 1. ओके, नाउ फ्रेम क्या है, फ्रेम यहाँ पे 1 2 3, मतलब हमें एक्सट्रैक्ट कौन सा करना है, थर्ड बाइट. थर्ड बाइट कौन से, थर्ड बाइट मतलब पेज नंबर 1, यानी कि हमारा फ्रेम 2. फ्रेम 2 यहाँ पे कितने फ्रेम्स है, 8 ही फ्रेम है, तो 8 फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 ही बिट्स चाहिए. तो यहाँ पे फ्रेम 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे चाहिए होगा 0 1 0. ओके, दिस विल बी ऑफ 3 बिट्स, दिस विल बी ऑफ 1 बिट. ओके, ये मेरा 2 बिट्स का है, ये मेरा 1 बिट्स का है. ओके, और इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं तो क्या कौन सा नंबर बन रहा है, 5. 5 सर. 5. ओके, जो हमारा जो 3 यहाँ पे अलोकेटेड था वो पेज नंबर 5. आगे आंसर सेम. ओके, सो इन दिस वे नाउ यू कैन सी कि अगर मेरे पास पेज ज़्यादा हैं, राइट, सो मेरे बाइट्स अगर पेज के अंदर ज़्यादा हैं तो मेरे ये वाले बिट्स बढ़ेंगे, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे तो मुझे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा बिट्स चाहिए होंगे. Okay, so this is how your concept of paging works. Okay, any doubt till here? कुछ पूछना है? Yes or no? सर वो वाला जो पार्ट है ना, मतलब अभी जो आपने पेज एक्सट्रैक्ट किया, हम्म, वो मतलब वहां पे एक बार ले लो. ये वाला. यस सर. तो हम्म, मतलब इसमें आपने ये मतलब जो मतलब 0 1 2 3 4 5 है, मतलब ये पता लग गया कि 6 बिट का टोटल वो है और पेज साइज 2 बिट्स है, तो 0 1 2 3 4 5 कैसे आ गया. फिर ये जो टेबल मतलब आपने बनाया है ना, तो हम्म. उसमें फिर आप वो जो अलॉटमेंट होता है तो मतलब वो मतलब कौन करता है, वो अपने को ही करना होता ऑपरेटिंग सिस्टम उसका जिम्मेदारी लेता है कि जब भी हम पेज नंबर को कोई जगह अलॉट कर रहे हैं, राइट, सो इट है. यस. क्रिएट्स अ लॉग. एक तरह का ये लॉग्स है कि ओके. जहाँ विच पेज नंबर इज अलोकेटेड एट विच फ्रेम, दैट लॉग इज जनरेटेड. ओके, तो यस सर, देन द फ्रेम सिलेक्शन कैन बी डन मैन्युअली और इट इज ऑलवेज ऑटोमेटिक. एक्चुअली इट इज़ एज पर द नीड, बिकॉज आप अगर रियल लाइफ सिनेरियो देखो तो जहाँ पे स्लॉट्स एम्प्टी होंगे आप वहीं डालोगे. मैंने अभी आपको चॉइस दिया, बट हाँ. स्लॉट्स जहाँ यस. एम्प्टी होंगे वहीं डालोगे. तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, पहले से सर्च करेगा, राइट, कौन सा स्लॉट वो एम्प्टी है आपने पहला जो में. हाँ, एग्जैक्टली वो. सर्चिंग मैथ वो हम्म, जो मेथड समझाई थी पहले वो. हाँ, वो यस सर. एक्चुअली यहाँ से पूरा सर्च करता है कि मेरे पास कहाँ खाली है फ्रेम जहाँ मैं रख सकता हूँ. ओके, सो इट विल सर्च कंप्लीट मेमोरी. ओके सर. ओके. ओके, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सर.